Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixtures. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेंड पीसीआर इंडिया वीक्स के डेटा को चेक करेंगे, ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग। तो आपको दिखेगा 31,198 पीस की क्लोजिंग है। 25 जनवरी की क्लोजिंग है ये बैंक निफ्टी की, और हम लोग बात कर रहे हैं 28 जनवरी की एक्सपायरी की बैंक निफ्टी के 28 जनवरी मंथ की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, जो कि हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट जनरली हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, जबकि हाईएस्ट पुट हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो आइए हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश किया तो वो इस कॉलम से गुजरे तो हम देखेंगे कि इस जगह पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि है आपका 32,000 का स्ट्राइक, जहाँ करीब 47,060 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो इस जगह देखेंगे 38,416 का 16 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखेंगे तो 6,878 लॉट का एडिशन हमें इस जगह देखने को मिला है। स्ट्राइक है 31,500। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इन सब लेवल्स को आपको ध्यान रखना है आगे के कल के सेशन के लिए। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, तो इस जगह देखिए 35,426 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखेंगे तो करीब 7,682 लॉट का एडिशन है। स्ट्राइक है 31,000। तो 31,000 पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर जाएं तो इधर देखेंगे कि करीब 33,992 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, अनवाइंडिंग करीब 1824 लॉट का, और स्ट्राइक है 30,000। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट का काम करेंगे। जहाँ तक बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सवाल, ये लेवल्स अहम रहेंगे कल के सेशन के लिए और आगे आने वाले सेशन के लिए भी। और अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे रेंज। तो जो रेंज हमें दिख रही है बैंक निफ्टी की, वो थोड़ी सी अब बड़ी हो गई है रेंज। वो है 30,000 से लेके 32,000 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और बीच में जो पिवट स्ट्राइक दिख रहा है वो 31,000 का पिवट स्ट्राइक दिख रहा है। इधर देखेंगे कॉल साइड में करीब 15,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, और इधर देखेंगे तो करीब 35,000 का लॉट ओपन इंटरेस्ट पोस्ट साइड में खड़े हैं। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर तो 31,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। इसको ब्रेक किया तो 32,000 की तरफ बढ़ेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर इसको ब्रेक नीचे की तरफ करता है तो हम लोग 30,500 की तरफ बढ़ेंगे, और इसको ब्रेक किया तो 30,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हमारे लिए जो लेवल है वो 31,000 का है, मेक और ब्रेक लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम नेट चेंज की बात करेंगे तो हमें कॉल राइटिंग ज़बरदस्त होते हुए दिख रही है, और इधर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो पुट राइटिंग ज़बरदस्त होते हुए दिख रही है। तो ये इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी रेंज में दोनों तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा, वोलेटाइल था, दोनों तरफ घूम रहा था। तो ऐसा ही आगे भी रह सकता है। बैंक निफ्टी रेंज में रह सकता है, दोनों तरफ मूव करेगा, लेकिन वोलेटाइल रह सकता है, ऐसा हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे दिख रहा है। तो इस और भी डेटा को चेक करेंगे, उसके लिए अपने वेबसाइट पे चलेंगे। उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी पे, और निफ्टी का डेटा को चेक करेंगे। हम लोग आगे निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, और सबसे पहले क्लोजिंग देखेंगे तो 14,238 पे क्लोजिंग 25 जनवरी की क्लोजिंग है, और हम लोग बात कर रहे हैं 28 जनवरी की एक्सपायरी की, हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी की। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की, जो कि हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट की बीच की रेंज होती है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस वाला स्ट्राइक होता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है।
हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट का काम करता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ भागता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरेंगे तो देखेंगे कि इस जगह आप देखेंगे तो करीब 66,040 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखिए ह्यूज है, 21,000 का स्ट्राइक है 14,500 का। तो ये एक हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा जो 14,500 का है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस जगह 53,965 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन देखेंगे तो करीब 3,337 लॉट का एडिशन है इस जगह पे। स्ट्राइक है 14,600 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाई सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस रेसिस्टेंस को भी, तो ये भी काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस बन के उभर रहा है। आप देखेंगे 52,828 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन जो एडिशन है वो अपने आप में ह्यूज है। 32,489 लॉट्स का एडिशन है, आपका स्ट्राइक है 14,400 का। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें इस जगह देखने को मिल सकता है 21,490 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है इस जगह। एडिशन भी काफ़ी अच्छा है इस जगह पे, 14,424 का एडिशन है और स्ट्राइक है 14,300। तो ये सब स्ट्राइक्स रेसिस्टेंस हो सकते हैं निफ्टी के लिए। तो इन शॉर्ट अगर बात करेंगे तो ये सब स्ट्राइक पे रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी ऊपर अभी निफ्टी की ऊपर की राह थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। और दूसरी तरफ चले तो देखने को मिलेगा कि कहाँ हमें सपोर्ट है। तो इस जगह देखेंगे कि 32,690 लॉट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अनवाइंडिंग है 2600 के आसपास के लॉट का। स्ट्राइक है 14,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे अगर देखेंगे कहाँ और सपोर्ट मिल सकता है, तो इस जगह हमें सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। 35,833 लॉट इस जगह खड़े हैं। 2003 लॉट का एडिशन है। स्ट्राइक है 13,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसको अगर छोड़ दे तो इस जगह अगर आप देखेंगे तो 33,579 लॉट का एडिशन है और ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। और एडिशन देखेंगे तो करीब 8,438 का एडिशन है। स्ट्राइक है 14,200 का। तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का भी काम कर सकता है निफ्टी के लिए। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो अभी रेंज थोड़ा सा बड़ा हो गया है और रेंज देखेंगे तो 14,000 से लेके 14,400 तक का रेंज हमें देखने को मिल रहा है। 14,400 तक का रेंज हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो जो आपका पिवट स्ट्राइक है वो पिवट स्ट्राइक है 14,300 का। अगर इधर देखेंगे तो करीब 21,490 लॉट का ओपन इंटरेस्ट इस जगह खड़ा है। दूसरी तरफ देखेंगे तो 22,141 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट दूसरी तरफ पुट साइड में खड़ा है। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है 14,300। इसके नीचे रहा तो 14,200, उसके नीचे फिसला तो 14,100 और 14,000 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसके ऊपर गया तो 14,350 और 14,400 की तरफ बढ़ेंगे। ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। अगर हम नेट चेंज की बात करेंगे तो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है और इधर देखेंगे तो पुट बाइंग हुई है और पुट राइटिंग हुई है। तो ये इंडिकेशन है कि निफ्टी पे ज़बरदस्त सेल अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ। और ये जो पुट राइटिंग है ये बता रहा है कि नीचे थोड़ी सी बाइंग भी हुई है इस पर। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपको कॉशियस रहना है। वीकनेस है निफ्टी में, ऐसा दिख रहा है आपका ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। अब हम चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे बाकी और सब डेटा को चेक करेंगे। तो आगे हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे। तो देखिए यही सबसे बड़ा कॉशियस का साइन है। करीब 3.5% के आसपास सर्ज हुआ है इंडिया विक्स, जो अभी स्टैंड कर रहा है 23.24 पे। ये आपका 20 के नीचे रहेगा तो
तो काफ़ी अच्छा बुल रन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये 20 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इस वजह से हमें सेल ऑफ और प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो ये जो सर्ज हो रहा है ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है आपको कॉशस रहना है। मैं इस चीज़ को बार बार आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ कि इन सब लेवल पे कॉशस रहना है, क्योंकि इंडिया विक्स सर्ज हो रहा है। तो एक और भी कारण है इंडिया विक्स सर्ज होने का कि हमारे सामने बजट है और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसको लेकर आप अपने ट्रेड को बैलेंस रखें। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। अगर बैंक निफ्टी के मैक्स स्पैन की बात करेंगे तो नीचे गया है, निफ्टी का भी मैक्स स्पैन नीचे गया है, तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस है। पीसीआर देखेंगे, पीसीआर ओवरसोल्ड में है, तो ये बता रहा है कि किसी भी लेवल से हम बाउंस बैक हो सकते हैं। तो यहाँ एकदम कॉशियस रहना है कि फ्रेश भी कमजोरी आपको करना है तो वो भी कॉशियस रह के करना है, और वोलेटाइल मार्केट है तो लॉन्ग भी आपको कॉशियस रह के करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन ये पीसीआर इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल से एक बाइंग आ सकती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखेंगे ट्रेंड साइकिल, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड साइकिल जो बता रहा है कि ट्रेंड साइकिल अगर देखें तो बता रहा है कि ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, और हालांकि ये काफ़ी अपने एक अहम सपोर्ट के ऊपर है 31,000 के, तो उसे देखना है कि वो ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फर्दर कमजोरी इसमें देखने को मिलेगी, अगर नहीं किया तो हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है वहाँ से। और यहाँ देखेंगे तो निफ्टी में अब कमजोरी शुरू हुई है। इतने दिनों से निफ्टी कमजोरी नहीं दिखा रहा था, केवल प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था। पिछले दिनों में इस पर फ्रेश शॉर्ट हुआ है, तो इसको लेकर अभी आपको कॉशियस रहना है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस अब बैंक निफ्टी और निफ्टी का होप आप लोगों को पसंद आया हो। ये लेवल कॉशियस का है, ना आपको अग्रेसिवली सेल पे जाना है ना लॉन्ग होना है, बैलेंस रहना है। ये ऐसा लेवल है क्योंकि इंडिया विक्स राइज हो रहा है, सामने बजट है, मार्केट वोलेटाइल है, तो आपको इसके हिसाब से अपना ट्रेड पोजीशन लेना है और सोच समझ के लेना है। ये ओवरऑल एनालिसिस है, होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।